हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मैसेरेशन प्रोसेस के बारे में कि मैसेरेशन एक्सट्रैक्शन का जो एक मेथड होता था वो क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं मैसेरेशन प्रोसेस, है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैसेरेशन प्रोसेस के अंदर दरअसल होता क्या चीज़ है कि कोई भी जो प्लांट मटेरियल हो ना, चाहे आपका एनिमल टिश्यू हो, कोई भी प्लांट कोई भी मटेरियल हो, उसको अपन क्रश कर लेते हैं और या फिर स्मॉल साइज के अंदर उसको अपन कट कर देते हैं। मॉडरेटली जो कोर्स पाउडर के फॉर्म में उसको लाया जाता है, ताकि क्या चीज होता है कि जो एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा फास्ट होने के चांस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहला प्रोसीजर में पहला स्टेप यही होता है कि अपन को जो प्लांट मटेरियल है उसको अपन को क्या करना है, स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स स्मॉल स्मॉल साइज में उसको कट कर देना है और फिर उसको अपन क्लोज वेसल्स के अंदर पैक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या चीज करते हैं कि जो मेंस्ट्रुम अपन का जो सॉल्वेंट होता है उस सॉल्वेंट को उस जो अपन ने जो प्लांट टिश्यू था जो उसको पैक किया था, उसके बाद में उसमें मेंस्ट्रुम अपन जो ऐड करते हैं और उसको अपन फिर आई थिंक 7 to 10 डेज के लिए अपन उसको रख लेते हैं और साथ साथ में कभी कभी उसको शेकिंग भी करते रहते हैं ना। फिर 7 to 10 डेज के बाद में उसको अपन जो भी जो मेंस्ट्रुम जो भी अपन का एक्सट्रैक्ट होता है वो उसको अपन सेपरेट कर देते हैं और जो सॉलिड रेसिडुअल्स होता है ना, जिसको अपन ये मार्क है ना, जो ये मार्क होता था उसको अपन क्या बोलते थे, उसको अपन प्रेस कर लेते हैं और उसके बाद में भी उसमें जो मेंस्ट्रुम रिमेनिंग होता है ना वो भी उसमें से आ जाता है और उस ये पूरा प्रोसीजर चलता रहता है और लास्ट में उसको इवापोरेशन और कंसंट्रेट करते उनका जो सॉलिड फॉर्म में या फिर जो भी लिक्विड फॉर्म में अपन को डेरिवेट हो जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का प्रोसीजर रहता है मैसेरेशन प्रोसेस में। देखो, मैसेरेशन प्रोसेस दरअसल किसके लिए अपन यूज करते हैं कि जो भी जो ड्रग होती है जो अपन की थर्मोलेबाइल ड्रग होती है ना, जो थर्मोलेबाइल ड्रग होती है जो अपन का चाहे डिकॉक्शन प्रोसेस होता है चाहे इन्फ्यूजन प्रोसेस होता है, उसमें अपन क्या करते थे कि कहीं ना कहीं हीटिंग यूज करते थे, तो उसमें उसके जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डिग्रेड हो जाते थे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन मैसेरेशन प्रोसेस किया जाता है। इसमें कहीं पर भी हीट अपन यूज नहीं करता है। नॉर्मली जो भी अपन का प्लांट मटेरियल होता है उसको मेंस्ट्रुम के साथ में उसकी जो पार्टिकल साइज है उसको अपन रिड्यूस करके मेंस्ट्रुम के साथ में 7 to 10 डेज के लिए उसको अपन रख लेते हैं, साथ साथ में ओकेजनली सेक करते रहते हैं, ताकि जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो मेंस्ट्रुम के साथ में आ जाए और एक्सट्रैक्ट हो जाए। क्लियर, ये होता है मैसेरेशन प्रोसेस। इसको अपन कोल्ड एक्सट्रैक्ट के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसपे हीट अपन यूज नहीं कर रहे हैं ना। अब जो ये मैसेरेशन प्रोसेस होता है वो अपन का जो ड्रग होती है ऑर्गेनाइज ड्रग, मैंने आपको सबसे पहला जो एक्सट्रैक्शन का वीडियो था उसमें ये भी बताया था कि जो आपकी जो ड्रग होती है ऑर्गेनाइज ड्रग होती है, एक होती है अनऑर्गेनाइज ड्रग, है ना। ऑर्गेनाइज ड्रग दरअसल होती क्या है कि जिसमें अपन के सेलुलर स्ट्रक्चर्स किसी भी प्लांट के टिश्यू की ऑर्गेनाइज ड्रग वो होगी जिसमें उसकी सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज ड्रग, है ना। और अनऑर्गेनाइज ड्रग जिसकी कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि अपन इसमें देख सकते हैं आप, ये जैसे कि सिनामन बार्क है, सिनामन बार्क का ये टीएस पोर्शन है ना। तो ये ऐसी कुछ ये उसकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स है ये इसमें जो प्रेजेंस होती थी, जबकि अनऑर्गेनाइज ड्रग में प्रेजेंस नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे अगर देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइज ड्रग जैसे कि आपकी बार्क हो गई है ना और रूट हो गई, और अनऑर्गेनाइज ड्रग में जैसे आपका गम हो गया, रेजिन हो गया। अगर अपन बार्क का और रूट का अगर टीएस काट करके देखते हैं और जो माइक्रोस्कोप में, तो अपन को कहीं ना कहीं उसको सेलुलर स्ट्रक्चर्स दिखती है, जबकि अपन गम और रीजन की कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये मोटे मोटे तौर पे उनको दो भागों में डिवाइड कर लिया गया है ना, कि ऑर्गेनाइज ड्रग जिसके अंदर अपन ये सिंपल सा याद रखे थे जिसके अंदर ऑर्गन्स वगैरह है ना, अपन समझ सकते हैं कि ऑर्गन्स से रिलेटेड है कि उसके अंदर सभी स्ट्रक्चर सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंस होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, है ना। और जिसमें सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंस नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, है ना। तो जो ये मैसेरेशन प्रोसेस होता है दोनों के लिए डिफरेंट होता है। एक जो आपके ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है जिसमें कोई भी हार्ड फॉर्म में कोई भी ड्रग प्रेजेंस है, तो उसके अंदर क्या डिफरेंस रहता है और अनऑर्गेनाइज में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो मैसेरेशन जो प्रोसेस होता था ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के में, तो उसमें अपन की जो ड्रग ली जाती थी और जो मेंस्ट्रुम होता था वो होल मेंस्ट्रुम के साथ में उस अपन ड्रग को डीप कर लेते थे, है ना।
लेकिन अनऑर्गेनाइज ड्रग में क्या करते थे, अनऑर्गेनाइज में अपन की जो ड्रग ले ली और उसका जो 4 to 5 पार्ट है ना, जो अपन मेंस्ट्रुम उसमें यूज करते थे, है ना। समझने की बात यही होगी कि इसमें जो भी आप क्रूड ड्रग ले रहे हो उसका पूरा पूरा का पूरा पार्ट और मेंस्ट्रुम का भी पूरा पार्ट अपन यूज कर रहे थे, और इसमें ड्रग का तो पूरा पार्ट रहता है लेकिन मेंस्ट्रुम का 4/5 पार्ट अपन पहले वाले प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप में अपन ये यूज करते हैं ना। उसके बाद में क्या करते हैं कि उसको अपन जो ऑर्गेनाइज ड्रग है उसको अपन 7 डेज के लिए उसको रख लेते हैं, और इसको भी लगभग 2 to 7 डेज में उसको रखा जाता है ना, किसको, अनऑर्गेनाइज ड्रग को। क्लियर। तीसरा स्टेप ये रहता है कि अपन जो इसमें जो 7 to 10 डेज या फिर अपन 7 डेज तक उसको अपन स्टोर कर ली, उसके बाद में जो भी मार्क रहता था उस मार्क को ऑर्गेनाइज ड्रग में अपन को प्रेस करना पड़ता है ना। ऑर्गेनाइज ड्रग के अंदर उसको अपन प्रेस कर लेते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज ड्रग में अपन मार्क को प्रेस नहीं करते। उसका क्या रीजन रहता है मार्क को प्रेस करने का और नहीं करने का? दरअसल बात ये रहती है कि जो ऑर्गेनाइज ड्रग रहती है वो ऑर्गेनाइज ड्रग में जैसे कि बार्क है या रूट है, इसमें ओकेजनली क्या चीज रहता है कि जो आपका मेंस्ट्रुम है उसका मैक्सिमम मोस्टली जो पार्ट होता है वो उस मार्क के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब मार्क के अंदर प्रेजेंट है तो उसलिए उसको अपन को एक्सट्रैक्ट तो करना है ना, तो अपन क्या करते हैं मार्क को प्रेस कर लेते हैं ना। जबकि जो अनऑर्गेनाइज ड्रग जैसे कि रेजिन है या गम है उसमें मार्क का जो मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो फर्स्ट स्टेप में ही वो एक्सट्रैक्ट के साथ में ही सेपरेट आउट हो जाता है। यानी कि बोलने की बात ये होगी कि मार्क के अंदर वो प्रेजेंट नहीं रहता है ना, रिमेनिंग पर्सन पार्क नहीं रहता है, तो उस वजह से उसको अपन प्रेस नहीं किया जाता है। प्रेस सेकंड बात ये थी कि उसका प्रेस करने का रीजन ये भी होता है कि इसके जो पाउडर जो ड्रग की जो फॉर्म होती है वो बहुत ही पाउडर फॉर्म में प्रेजेंस होती है, तो उसमें अपन जैसे ही जो प्रेस करते हैं तो एक्सट्रैक्ट जो अपन को एक्टिव इंग्रेडिएंट तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा भी जो दूसरे इंग्रेडिएंट होते हैं वो भी उसके साथ साथ में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे ना, उस वजह से भी अपन मार्क को प्रेस नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें ये रहता है कि इसका जो फाइनल वॉल्यूम रहता है ना, उसको अपन एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, दैट इज नॉट एडजस्टेड टू द वॉल्यूम, है ना। और इसमें अपन ऑर्गेनाइज ड्रग में अपन को वॉल्यूम को एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो ये मोटे मोटे तौर पे ये जो डिफरेंस होता है ऑर्गेनाइज ड्रग का और अनऑर्गेनाइज ड्रग का। ऑर्गेनाइज ड्रग दरअसल आपको कहीं पर भी डिफरेंस अगर पूछा जाता है तो अपन को एग्जांपल याद रखना है, ऑर्गेनाइज ड्रग यानी कि बार्क और रूट होगी, और अनऑर्गेनाइज ड्रग में गम और रेजिन हो गया। किसको अपन मार्क को प्रेस नहीं करते हैं, तो मार्क को दरअसल प्रेस नहीं किया जाता है किसके अंदर, अनऑर्गेनाइज ड्रग में अपन मार्क को प्रेस नहीं करते हैं, और ऑर्गेनाइज ड्रग में मार्क को प्रेस किया जाता है। ऑर्गेनाइज ड्रग में अपन को जो फाइनल वॉल्यूम होता है उसको अपन एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि जो अनऑर्गेनाइज ड्रग होती है उसमें फाइनल वॉल्यूम को एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। यह था अपन का मैसेरेशन प्रोसेस के बारे में, है ना। थैंक यू।